एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी आरओ का चैप्टर 1 आत्म परिचय, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और ये जो है एक काव्य संग्रह उनका जो है निशा निमंत्रण, उसमें से संकलित है। यहाँ पर कवि जो है इस कविता में व्यक्ति और संसार का उन्होंने घनिष्ठ संबंध दर्शाया है और किस प्रकार से जो संसार है उसमें सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि संसार में जीवन का भार जो है, यानी कि जो सांसारिक कठिनाई हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उन सब का बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी उन सबको, उनका जो बोझ है उसे उठाकर घूमता हूँ। और फिर भी इन सब के बावजूद जो कवि हैं वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका जो जीवन है वो प्यार से भरा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद भी कवि जो हैं वो अपने जीवन से प्यार करते हैं। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं, जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया है, अर्थात छेड़ दिया है। और वे मानते हैं कि जो उनका जीवन है वो इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मतलब कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के जो कोमल मन की भावनाएं हैं उनको छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को कवि जी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन में जो प्रेम मिला है वो उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की। कवि के अनुसार ये जो पूरा संसार है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा महत्व देता है, अधिक महत्व देता है, या उन्हीं को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि जो है वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, अपना जो उनका मन करता है वो करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी इसकी उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि जो हैं वो कहते हैं कि हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करते रहते हैं। कवि जो हैं वो प्रेम रूपी भेंट उन्हें जो मिली है वो हमेशा उसे अपने दिल में लिए फिरते हैं। कवि के अनुसार ये जो संसार है वो अधूरा है, जिस कारण उसको ये संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि जो कवि हैं वो अपनी कल्पना के अनुसार संसार में खुश रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि जो हैं उनको स्वार्थी और चापलूसी से भरे हुए संसार में रहने से ज़्यादा अपनी जो उनकी कल्पना का संसार है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वहाँ पर रहना पसंद है। नेक्स्ट है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर वो उसमें जलते रहते हैं, और इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही जो उनका अपना जीवन है उसमें वो आने वाले सुख दुख दोनों में डूबे रहते हैं, दोनों में एक समान व्यवहार करते हैं। संसार के लोग जो हैं संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, यानी कि लोग जो हैं अपनी जो आपदाएं हैं, दुख हैं, उनको पार करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं। और कवि जो हैं वो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहते हैं। कवि कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख जो हैं, जो लहरों को जिनका प्रतीक बताया गया है,
आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि जो हैं वो कहते हैं कि वो अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, और इस पागल के कारण कवि जो हैं अनेक दुखों और निराशाओं का भी सामना करते हैं। वो इन दुखों और निराशा को साथ लिए घूमते हैं, वो अपना जीवन दुखों और निराशा के साथ जी रहे हैं। कवि किसी प्रिय को याद करते रहते हैं, जिसकी याद उन्हें बाहर से तो हंसा जाती है, परंतु उनका जो मन है वो रो देता है, यानी कि उन्हें याद आने पर कवि का मन जो है वो व्याकुल हो जाता है। नेक्स्ट है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि संसार में लोग जो हैं उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जान पाता। बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। कवि कहते हैं कि नादान यानी कि मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव समृद्ध भोग विलास की तरफ भाग रहा है, और इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं कि सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो सदैव के लिए नहीं रहती। ये सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि इस बात को जान चुके हैं इस बात को जान चुके हैं कि उन्होंने दुनिया में रहते हुए जो भी सांसारिक बातें सीखी हैं वह अब उन्हें भूलना चाहते हैं, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि कवि का और संसार का कोई संबंध नहीं है। कवि कहते हैं कि कवि जिस तरह के व्यक्ति हैं संसार उससे बिल्कुल अलग है, अर्थात कवि और संसार में कोई समानता नहीं है। कवि हर रोज़ जो है अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं, उसे मिटा देते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है वो इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है, और उस धरती को कवि हर कदम पर ठुकराते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि जिस धरती पर रहते हैं उसके अनुसार ना चलकर वो उससे विपरीत व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरते हैं। कवि की जो वाणी है वो भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु उसमें पूरा जोश लेकर वो चलते हैं। ठीक है, कवि का मानना है कि उसका जो जीवन है वो प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी वह ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लिए घूमते हैं जिस पर किसी राजा का महल भी न्योछावर किया जा सकता है। कहने का आशय है कि कवि अपने मन में जो भी प्रेम लिए फिरते हैं वह सबसे अनमोल उसको मानते हैं, यानी कि वह उसको सबसे ज़्यादा अनमोल मानते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनके जो मन का रोना है, उनके जो मन की पीड़ा है वो शब्द रूप में प्रकट हुई है, उन्होंने उसको शब्दों में उतार दिया है, और उसको जो है ये जो संसार है उसने गीत समझ लिया है। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उन्होंने अपने दुखों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा, और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद्य रचना मानने लगी।
कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। नेक्स्ट है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ना जाने क्यों जो है समाज उसे दीवाना स्वीकार नहीं करता, जबकि वो दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं। उनके जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती शेष रह गई है वो उसे लिए घूमते फिरते हैं। कवि उसी प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरते हैं, जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की जो मस्ती है उसको सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और प्रेम के आनंद से झूमने लगते हैं। कवि कहने का तात्पर्य है कि कवि अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं और संसार के लोग उन शब्दों को गीत समझकर झूम उठते हैं। अब इसमें हमारी एक और कविता है, एक गीत। ये हमारी नेक्स्ट कविता है, छोटी सी, इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हें ही कर लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर वो आत्मपरिचय नाम की जो कविता है, यानी कि आत्मपरिचय कविता, उससे ली गई हैं। आत्मपरिचय कविता के कवि जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जो है वो जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो वो इसी को समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं, कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेज़ी से चलता है। यात्री को पता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, इस कारण वो दिन भर थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो पथिक है वो अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की जो गति है उसको कम होने नहीं देता है और भी ज़्यादा तेज़ चलता है, जिससे वो जल्दी से अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि जो हैं वो कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति के माध्यम से वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़िया भी जो है दिन ढलने पर चंचल अर्थात अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है और वो जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे ध्यान आ जाता है कि जो उसके बच्चे हैं वो भोजन की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही वो अपने पंखों को तेज़ी से चलती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। इसी प्रकार इंसान या व्यक्ति जो है वो भी पूरे दिन काम करके रात को जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता है, ताकि उसका जो परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके माँ बाप हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके भाई बहन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से, या फिर जो व्यक्ति है जब वो लक्ष्य के और भी ज़्यादा करीब होता है तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा कोशिश करता है और ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मे विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि जो है इस संसार में वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इस संसार में वो बिल्कुल अकेले हैं। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो भला वह किसके लिए चंचल हो, किसके लिए वो भागकर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है कि तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर ढीले हो गए हैं, कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं
उनका जो हृदय है वो इस बेचैनी से भर जाता है कि दिन जो है वो जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि रात में अकेलेपन और उसकी जो प्रिया की वियोग पीड़ा है वो कवि के मन को परेशान कर देगी। यानी कि दिन में तो वो इधर उधर घूम लेते हैं, जैसे तैसे अपना पूरा दिन बिता लेते हैं, लेकिन रात में उनके पास कोई नहीं है। ठीक है, रात में वो अकेले हो जाते हैं, इसलिए उन्हें घर जाने की भी कोई जल्दी नहीं है और उन्हें पता है कि मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा है और ना ही कोई मेरे लिए परेशान है और ना ही कोई ये सोच रहा है कि मैं कब घर आऊँगा और कब नहीं। तो इस परेशानी से कवि का जो हृदय है वो पीड़ा से बेचैन हो उठता है। यहाँ पर हमारी जो दोनों कविताएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।